हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो मैंने आपको लेसन नंबर 13 तक पर कराया था। आज हम करेंगे लेसन 14 द कॉक एंड द पीकॉक। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ कॉक एंड पीकॉक। बहुत पहले की बात है, एक जगह पर कॉक और पीकॉक रहते थे। देवर वेरी क्लोज फ्रेंड, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। वन डे, एक दिन, दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड टुगेदर। उन्होंने मिलकर एक ज़मीन का टुकड़ा लिया। दे अग्री टू वर्क ऑन इट। वो दोनों वर्क करने के लिए अग्री थे। एंड शेयर एवरीथिंग दैट वुड ग्रो ऑन इट। और चीज़ को शेयर करने के लिए जो भी उसमें ग्रो करता बढ़ता जो भी उसकी फसल होती है। द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन, द कॉक वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कॉल्ड आउट टू वेयर अप हिज फ्रेंड। और अगले ही दिन जो थी कॉक जो थी वो जल्दी उठ गई मॉर्निंग में और अपने फ्रेंड को जागरूक किया। गेट अप हरी, जल्दी उठो, जल्दी करो, वी हैव टू प्लो आवर वेरा प्लान टुडे। आज हमें अपने लैंड को प्लो करना है। द पीकॉक थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड। पीकॉक ने सोचा फिर रिप्लाई करा, टुडे आई एम इन अ डांसिंग मूड। आज मैं डांस करने के मूड में हूँ। माई एंकल बेल्स आर जिंगलिंग, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट टू प्लो। आप जाओ और जब तक प्लो करना स्टार्ट करो। आई विल फॉलो यू इन अ मिनट। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फॉलो करता हूँ। द कॉक लेफ्ट द प्लेस। कॉक जो थी वहाँ से चली गई। एंड ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। और उसने बहुत ही कठिन परिश्रम करा, बहुत मेहनत करी सुबह से लेकर शाम तक। ही प्लोड एवरी इंच ऑफ द लैंड। और उसने पूरा जो सारी खेत जो था उसको प्लो कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सेड टू द पीकॉक। उसने पीकॉक से कहा, वी हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें बहुत ही सुबह को कवर करना स्टार्ट करना होगा। सोइंग विल टेक ऑल डे। सारे पूरे दिन बीज बोना है। द पीकॉक आंसर। पीकॉक ने आंसर करा, टुडे आई एम इन अ थिंकिंग मूड। आज मैं सोचने के मूड में हूँ। यू कैन गो एंड सो द सीड्स। तुम जा सकते हो और बीज बोना स्टार्ट कर दो। द कॉक डिड नॉट से एनीथिंग। कॉक ने कुछ भी नहीं कहा। ही वर्कड हार्ड एंड सोड द सीड्स ऑल अलोन। उसने बहुत ही मेहनत करी और सारे जो बीज थे वो सारे बो दिए अकेले ही। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन निकल गए। लिटिल ग्रीन वीट प्लांट्स बिगन टू स्प्राउट एंड केम आउट फ्रॉम ऑफ द ग्राउंड। जो छोटे छोटे पेड़ थे वीट के, वो जो थे वो थोड़े से वो निकलने लगे और ग्राउंड पर दिखने लगे। ग्राउंड से छोटे छोटे निकलने लगे। वी मस्ट वाटर आवर लैंड अदरवाइज आवर प्लांट्स विल डाई। हमें इसको पानी देना होगा, नहीं तो ये प्लांट जो हैं डाई यानी कि मर जाएंगे। द कॉक सेड, मुरझा जाएंगे। द कॉक सेड टू दी हिज पार्टनर। कॉक ने अपने पार्टनर से कहा। बट द पीकॉक ओपन हिज माउथ। पीकॉक ने अपना माउथ ओपन करा। एंड बिगन टू सिंग, और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। टुडे आई एम इन अ सिंगिंग मूड। आज मैं गाना गाने के मूड में हूँ। वाटरिंग लैंड इजंट मच वर्क। पानी डालना जो है ज़्यादा वर्क नहीं है। यू विल सून बी होम अगेन। नाउ द वीट ग्रीव टॉल। और जो वीट जो थे वो बड़े हो गए। इट वॉज रेडी फॉर कटिंग, और कटिंग करने के लिए तैयार हो गए। द कॉक सेड टू हिज पार्टनर। कॉक ने अपने पार्टनर से कहा, नाउ इट्स टाइम फॉर रीपिंग। और अब जो है कटाई का टाइम आ गया है। लेट्स गो एंड कट अवर वीट। चलो चलते हैं और वीट को कट करेंगे। टुडे आई एम इन अ प्लेफुल मूड। आज मैं प्ले करने के मूड में हूँ। आई वॉन्ट सम टाइम फॉर फन। और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए फ़न करने के लिए। रीपिंग आफ्टर ऑल इज़ नॉट अ टायरसम वर्क। आंसर द पीकॉक। पीकॉक ने जवाब दिया। द पीकॉक वॉज सैड एट हिज फ्रेंड्स इंडिफरेंस। ही कट द वीट। उसने वीट जो थे वो कट करे। टाइड इट इनटू बंडल्स एंड थ्रेश्ड इट। और उसने जो था एक बंडल बना के उसको बांध दिया। ही वॉज वेरी टायर्ड। वो बहुत थक चुका था। द पीकॉक डिड नॉट हेल्प एट ऑल। पीकॉक ने उसकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं करी। ही हैड सम excuse or the other. The cock worked and finally had a huge heap of chaff and a much smaller heap of wheat. पीकॉक ने बहुत काम किया और आखिर में उसे एक ह्यूज हीप यानी कि उसको एक भूसे का ढेर मिला। एंड ऑफ चाफ एंड स्मॉलर हीप ऑफ वीट। और उसमें से कुछ वीट का कुछ हीप मिला, ढेर मिला। नाउ द पीकॉक केम ट्रिपिंग अलॉन्ग। ही सेड, उसने कहा, टुडे आई एम इन अ वर्किंग मूड। और आज मैं हूँ काम के मूड में हूँ। आई विल वर्क अलोन। मैं आज काम करूँगा और काम करूँगा अकेला। द कॉक थॉट ऑफ टीचिंग द लेजी पीकॉक अ लेसन। कॉक ने
सोचा उसको सबक सिखाने के लिए, लेज़ी पीकॉक को सबक सिखाने के लिए। ही न्यू दैट द पीकॉक डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन वीट एंड चाफ। वो जानता था कि पीकॉक जो था वो डिफरेंस नहीं जानता था वीट और चाफ के बीच, भूसे के बीच में, गेहूँ और भूसे के बीच में। सो ही सेट्स ले ली, आई हैव डन ऑल द वर्क, मैंने सारा काम कर लिया है। सो आई टेक द बिगर हीप, और मैं जो है बड़ा सा जो बिगर हीप है, ढेर है, वो ले आऊँगा। द फूलिश पीकॉक क्विकली रिप्लाइड, फूलिश जो मूर्ख पीकॉक था उसने जल्दी से रिप्लाई करा, आई एम द बिगर बर्ड, मैं बड़ी बर्ड हूँ। आई विल टेक द बिगर हीप, मुझे ज़्यादा वाला ढेर चाहिए। सो सेइंग ही पुश्ड द कॉक, उसने कॉक को पुश करा साइड में, एंड टुक ओवर द माउंड ऑफ चाफ। दिस टाइम द कॉक वॉज मच हैप्पी, इस टाइम जो थी कॉक जो थी बहुत खुश थी। देयर वॉज अ ग्रेट रश फॉर वीट, और जो भीड़ जो लगी थी वो वहाँ पर गेहूँ के पास जो थी बहुत सारी भीड़ लगी थी। एंड द कॉक बिकम वेरी रिच, और कॉक जो था वो बहुत अमीर हो गया। नोबडी कैम टू बाय द चाफ, और कोई भी चाफ लेने नहीं आया, भूसा लेने नहीं आया। इंस्टेड ऑल मेड फन ऑफ द पीकॉक, और सब पीकॉक का मजाक बना रहे थे। व्हेन ही ट्राई टू सेल द चाफ, जब वो भूसा बेचने की कोशिश कर रहा था। वैन द कस्टमर्स लेफ्ट, सब जब सारे कस्टमर्स चले गए, द कॉक केम टू द पीकॉक एंड सेड, कॉक जो थी वो पीकॉक के पास आई, उसने कहा, टुडे यू आर इन अ क्राइंग मूड, आज तुम जो है रोने के मूड में है। यू आर अ लेजी एंड ग्रीडी बर्ड, तुम जो हो लेजी यानी कि कामचोर और ग्रीडी लालची बर्ड हो। सो ऑल यू हैव चाफ, तो इसलिए तुम्हें ये सारा भूसा मिला। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। अब हम करेंगे इस कॉपी में वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉपी में डेट मेंशन करेंगे। लेसन 14 द कॉक एंड द पीकॉक, डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। ब्राउट, बॉट, वेयर, डांसिंग, सोइंग, पार्टनर, रश, सेल। नेक्स्ट करेंगे वर्ड्स मीनिंग, क्लोज, फास्ट, स्पाउट, केम आउट फ्रॉम ग्राउंड, इंडिफरेंस, बैड बिहेवियर, रश, डिमांड, कस्टमर्स, बायर्स, अलोन, ओनली। आप करेंगे टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज देयर लिव्ड अ कॉक एंड अ डिश, पैरट, क्रो, पीकॉक, करेक्ट ऑप्शन इज पीकॉक। सेकंड इज डिश वर्कड हार्ड इन द फील्ड, कॉक, पीकॉक, नन, करेक्ट ऑप्शन इज कॉक। करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द कॉक वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सेकंड इज द सेकंड टाइम द पीकॉक वॉज अ थिंकिंग मोड, थर्ड इज लिटिल ग्रीन वीट प्लांट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, फोर्थ इज द कॉक वॉज सैड एट हिज फ्रेंड्स इंडिफरेंस। स्टूडेंट्स तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे जैसे मैंने किया है। फिफ्थ इज द पीकॉक हैड सम एक्सक्यूज और द अदर, सिक्स इज नोबडी कैम टू बाय द चाफ। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। अवर क्वेश्चन फर्स्ट इज हु वर वेरी क्लोज फ्रेंड, व्हाट डिड दे बाय। आंसर इज कॉक एंड पीकॉक वर वेरी क्लोज फ्रेंड, दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अवर क्वेश्चन टू इज व्हाट वर्क डिड दे हैव टू डू द वेरी नेक्स्ट डे। आंसर इज द वेरी नेक्स्ट डे दे हैव टू प्लो अवर वेयर अ प्लांट। अवर क्वेश्चन थ्री इज व्हाट एक्सक्यूज डिड पीकॉक मेक for not plowing the land. Answer is the peacock made excuse for not plowing the land, that today I am in a dancing mood. Our question 4 is who sowed all the seeds. Answer is the cock sowed all the seeds. Our question 5 is why didn't the peacock help is reaping the wheat. Answer is the peacock did not help in reaping the wheat because he is in a playful mood. स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। वाला लेसन नंबर 14 इज कम्प्लीटेड। गुड बाय स्टूडेंट्स।